हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रीमी ठंडी पार्टी स्टाइल शाही फ्रूट कस्टर्ड। परफेक्ट लेयर दिखाई पड़ेगी आपको इस फ्रूट कस्टर्ड में। देखने में जितना शाही और रिच है, खाने में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। एक बार बना लिया तो बार बार बनाना चाहोगे। चलिए, बहुत आसान सी रेसिपी है, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध ले लिया है और यहाँ पर बड़े चम्मच से 3 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि गाढ़ा कस्टर्ड बनाना है हमको दूध से। तो दूध को चलाते हुए एक उबाल आने तक आपको उबाल लेना है। जैसे ही उबाल आने लगे दूध पर, तुरंत ही इसमें स्वाद के अनुसार आप चीनी डाल दीजिए। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसा आप कम ज़्यादा पसंद करते हो। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही उबाल आ गया है तो अब क्या करेंगे कि थोड़ा दूध हमने निकाल कर अलग रख लिया था, ठंडा दूध। कस्टर्ड को हमेशा ठंडे दूध में घोला करिए क्योंकि गर्म दूध में ये घुलता नहीं है अच्छे से और ये नीचे जाके जम जाता है कटोरी में। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाइए। अगर एक साथ सारा डाल दोगे तो नीचे दूध में जाके जम जाएगा। और इसको चलाते जाइए, डालिए और चलाइए। इस तरीके से इसको गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए इस टाइम पर। जब दूध में उबाल आ जाए तभी कस्टर्ड डालिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाइए। देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको पूरे तरीके से ठंडा हो जाने देते हैं। तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। तो ये ठंडा होने के बाद इस तरीके से हो गया है। अब जो ये लम्स इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे कि इसको जो है विस्कर की मदद से इसको विस्क कर लेंगे, जिससे कि ये स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए इसके अंदर, कस्टर्ड के अंदर, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आगे चल के ये बहुत काम आएगा आपको। तो ये बस स्मूथ सा हो गया है। इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए फ्रूट कस्टर्ड। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाउल में यहाँ पर खाली कर लिया है। चलिए, इसको जो है फ्रिज में रख दिया है और इसी मिक्सर से मैंने यहाँ पर विप्ड क्रीम लिया है। विप्ड क्रीम को इतनी लगेगी नहीं, पर मैंने विप्ड क्रीम को विप्ड करके रख लिया है। तब तक विप्ड करिए कि उल्टा करिए बाउल और ये गिरे नहीं। तो इस तरीके से जब आप विप्ड कर लें तो आगे ये भी काम आएगी। नीचे बर्फ़ रख के ही विप्ड करिएगा। मैं पहले आइसक्रीम की रेसिपी में आपको बता चुकी हूँ कि क्रीम कैसे विप्ड करना है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कुछ फ्रूट्स हमने काट कर ले लिए हैं। केला है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर है, काला और हरा दोनों, और अनार के दाने हैं। और इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक कीवी लिया है। फ्रूट्स आपके पास जो हो आप वो ले लीजिए। और यहाँ पर ये जो ब्रिटानिया मैरी गोल्ड फीका वाला बिस्किट आता है, ये लिया है मैंने। सारा नहीं लगेगा, एक पैकेट पूरा 1.5 पैकेट लग जाता है। अब ये कस्टर्ड भी ठंडा हो गया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, जिसमें आप बादाम, पिस्ता और किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और रिच बनाने के लिए। अब एक बार ये देखिए, फ्रिज में रख दिया था तो कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा ही चाहिए आपको। इससे मिक्स कर लेंगे। अब एक कांच का बाउल ले लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बिस्किट डाल देना है। बिस्किट डालने के बाद में आप तोड़ लीजिए इसको। ये बिल्कुल पार्टी में आप सर्व करेंगे, बच्चों का बर्थडे पार्टी हो या कोई भी छोटा मोटा आपके घर में फंक्शन हो तो उसमें आप ये बना सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये इसका टेस्ट एकदम फ्रूट केक की तरह लगता है। ये कस्टर्ड बहुत ही अलग बनता है। कहने को तो ये फ्रूट कस्टर्ड है, लेकिन ये बहुत टेस्टी और लेयर वाला फ्रूट कस्टर्ड है। अब जब सारा बिस्किट तोड़ लीजिए तब इसमें कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून नीचे दूध में डाल दीजिए। ठंडा दूध डालिएगा, जिससे कि तले में ये दूध अंदर पहुंच जाए और नीचे से मॉइस्ट रहे, नहीं तो तले में सूखा रह जाएगा आपका ये। तो अब ऊपर से एक लेयर कस्टर्ड की डाल दीजिए। कस्टर्ड इसी तरीके से थिक ही रखिएगा, क्योंकि नीचे से बिस्किट आपका गीला रहेगा, बाकी का जो मॉइस्चर है वो कस्टर्ड दे देगा। अब जब कस्टर्ड की लेयर लग जाए तो यहाँ पर आपको लगा देना है ये जो है एप्पल। सबसे पहले साइड में मैंने पतले स्लाइस काटे हैं एप्पल के, जो बाउल में देखने में अच्छे लगते हैं, वो लगा दिया है 4 पीस। उसके बाद में गोल स्लाइस में कटे हुए यहाँ पर केला लगा देंगे, बनाना। और उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से
छोटे छोटे पीसेस जो एप्पल के काटे थे वो लेयर कर देंगे इसमें। ब्लैक वाले जो अंगूर हैं पर्पल वाले वो लेयर कर दीजिए, ग्रीन अंगूर है वो लेयर कर दीजिए। जिस तरीके से आप फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो उस फ्रूट को इस्तेमाल करके आप लगा लीजिए। किनारे किनारे मैंने स्लाइस कीवी की भी रख दिया है, स्ट्रॉबेरी डाल दिया है ऊपर से, अब थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। तो ये हमारे जो फ्रूट्स की लेयर है ये अच्छे से करिएगा क्योंकि ये लेयर बाहर से दिखती है बाउल में तो बहुत अच्छी लगती है। अब इसके ऊपर एक बार फिर से कस्टर्ड की लेयर आएगी तो आप कस्टर्ड की लेयर इसके ऊपर एक बार फिर से लगा दीजिएगा और लगाने के बाद में आप इसको अच्छे से जो है फैला दीजिए पूरे इस पर। अब जब ये अच्छे से फैल जाए तो वापस से इसके ऊपर एक बार फ्रूट्स की लेयर लगाइए। तो ये जो है कम से कम इसमें जो 3-4 लेयर बनती है वो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। मन नहीं करता है कि इसको काट के खाया जाए, इतना सुंदर लगता है ये देखने में। तो फिर से हमने केला और बनाना और जो है एप्पल, ग्रेप्स, सारे फ्रूट्स की थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लेयरिंग कर देंगे। लेयरिंग यहाँ पे करने के बाद में जब अच्छे से सारी लेयरिंग हो जाए, अच्छे से फ्रूट्स डाल दीजिएगा। तब आपको जो है इसके ऊपर एक बार फिर से जो जितने फ्रूट्स हमने नीचे की लेयरिंग में डाले हैं उतने ही फ्रूट्स जो है आपको ऊपर की लेयरिंग में डालना है। तो एक बिस्किट की लेयर हो गई, फिर कस्टर्ड की हो गई और उसके बाद में फ्रूट्स की हो गई 3 लेयर, फिर से कस्टर्ड की 4 लेयर, फिर से फ्रूट्स की 5 लेयर। तो ये 5-6 लेयर में कस्टर्ड, ये फ्रूट कस्टर्ड बनता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और रिच लगता है। तो इस तरीके से आप जो है फ्रूट कस्टर्ड को वापस से कस्टर्ड इसके ऊपर एक बार लेयर कर दीजिए। अच्छे से एक बार कस्टर्ड जब आपका लेयर हो जाए अच्छे तरीके से चारों तरफ से लगा दीजिएगा। उसके बाद में जो विप्ड क्रीम हमने विप्ड किया था इसको हमने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब किनारे किनारे इसके ऊपर जो है इस तरीके से आपको डिज़ाइन बना देना है। ये देखने में भी सुंदर लगता है और ये पार्टी में जब भी आप रखोगे ना इस तरीके से डेकोरेट करके तो बच्चों की नज़र जो है इसी कस्टर्ड पे रहेगी। तो आप अगर फ्रूट कस्टर्ड नॉर्मल तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से फ्रूट कस्टर्ड बनाकर देखिए, आपके घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इतना सुंदर देखने में लगता है ये, खाने में तो इसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। तो बिल्कुल सही तरीके से हम इस फ्रूट कस्टर्ड को बना रहे हैं। तो सारी जो है किनारे किनारे इस तरीके से लेयरिंग कर देंगे और करने के बाद में क्या करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा दीजिए। फिर बीच में इसके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और बीच में इसके वापस से हम फ्रूट भरेंगे क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड बना रहे हैं तो देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा और आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। वैसे आप बच्चों को जब फ्रूट्स खिलाओ तो वो नहीं खाते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेशन करके बच्चों को फ्रूट्स खाने के लिए दीजिए तो सबको बहुत पसंद आएगा। हमारे घर में तो बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, सभी को पसंद आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी सबको। तो इस तरीके से बीच में स्ट्रॉबेरी लगा दिया है, ग्रेप्स लगा दिया है, ब्लैक वाले ग्रेप्स रख देना है। सारे जितने ड्राई फ्रूट्स हमने लेयरिंग में इस्तेमाल किए थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ भी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में यहाँ पे एक कीवी का पीस रख दिया है। अब यहाँ पे किशमिश, काजू, बादाम और पिस्ता, काजू नहीं डाला है बादाम है और पिस्ता है, 1-2 टुकड़ा, ज़्यादा नहीं है। इसमें इस तरीके से लेयर कर दीजिए और ये तैयार हो गया है। ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो मैं क्या करती हूँ, ये चॉपिंग बोर्ड हटा के तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर फ्रूट कस्टर्ड तैयार है। चलिए इसको रखते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज में रखे हुए हमको यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। 1.5-2 घंटे बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है। अब आप इसकी लेयर देखिए, नीचे की जो लेयरिंग है वो देखिए, देखने में बहुत सुंदर लग रही है और खाने में तो पूछिए ही मत। सच बताऊँ मेरा तो मन नहीं कर रहा था इसको काटने के लिए, लेकिन कि मेरे बेटे से जो है सब्र नहीं हो रहा था कि बहुत जल्दी उसको मतलब चाहिए था खाने के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से निकालती हूँ फ्रूट कस्टर्ड को और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, एकदम मॉइस्ट, नरम, मुलायम फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हुआ है।
तो देखिए, और एक एक लेयर इसकी परफेक्ट निकलती है। तो प्लेट में मैंने निकाल कर रख दिया है। स्पून से भी आप चाहो तो इसको आराम से निकाल सकते हो। इतना सॉफ्ट है ये अंदर तक कि खाने में स्पून से भी निकालोगे तब भी आपको परफेक्ट लेयर दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से एक बार फ्रूट कस्टर्ड बनाकर देखिएगा, आप भी फ्रूट कस्टर्ड के दीवाने हो जाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट बनता है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे जल्दी एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।